आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इन पेपर्स की प्रॉब्लम क्या है। आज मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पिछले 12 वर्ष के अंदर जितना मैंने लॉ एंड टेक्स को समझा है वो आज आपको अगले 10 मिनट के अंदर जो है मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। इन पेपर्स की प्रॉब्लम समराइज कर रहा हूँ। कंटेंट फिक्स है, रिक्रिएशन का स्कोप नहीं है। वो फिक्स्ड कंटेंट इज लाइक अ गाइड जो आपको सब कुछ फटाफट किसी का भी सुन के मजा आता है, लेकिन यहाँ मजे लेने से नहीं चलेगा। अपने को एग्जाम लिख के आना है, वो कंटेंट इस खोपड़ी के अंदर फिक्स होना चाहिए, दिमाग के अंदर आना चाहिए। दिमाग में कैसे आएगा बात। सबसे पहली चीज जो आपको समझना है लॉ एंड टेक्स को लेकर के, ये जो पेपर्स हैं, चाहे वो आपका पेपर है लॉ का है या मैं कहूँ आपका पेपर वो टेक्स का है या किसी भी तरीके का ऐसा पेपर है जिसमें समवट कुछ लॉ होता है, मतलब प्री डिफाइन चीज़ें होती हैं। ऑडिट को भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन पेपर्स के अंदर क्या है अगर आप समझें, इसका कंटेंट अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसका कंटेंट क्या है जो हमें पढ़ना है, इसका स्टडी मटेरियल क्या है। देखिए इसका जो कंटेंट है ना वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब कि वो ही करना है, उसमें जो स्कोप ऑफ रिक्रिएशन है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। स्कोप ऑफ रिक्रिएशन नहीं है, फिक्स है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप टैक्स पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं भाई ग्रेच्युटी जो है उसकी लिमिट एक एक्स अमाउंट है, से 20 लाख रुपए, ठीक है ना। आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, पीजीबीपी का पढ़ते हैं, उसके अंदर आप पढ़ते हैं भाई किसी भी कंपोनेंट पे सेक्शन 32 के अंदर जो है हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं और से एक मशीनरी के ऊपर या मोटर व्हीकल के ऊपर से एक रेट फिक्स है एक्स परसेंटेज से, मैं उसको कह देता हूँ 20% रेट है, ठीक है ना। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आप पढ़ लें तो ये फिक्स्ड है। क्या मैं आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसके ये 10 रूल्स हैं, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई उसमें रिक्रिएशन का स्कोप ही नहीं है। चीज़ें क्या है, एब्सोल्युटली फिक्स है। ये सबसे बड़ी चीज़ है लॉ के पेपर की, टैक्स के पेपर की और ऑडिट के पेपर की। अगर मैं बात करूं कि कंटेंट इज फिक्स, इवन इन ऑडिटिंग इफ यू विल सी, एसए के अंदर जो लिखा हुआ है वो ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो, कंपनी एक्ट में जो लिखा हुआ है वो ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। कोई स्कोप है? बताओ, कोई स्कोप है? नहीं, नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आती है कि सर ये जो पेपर्स हैं इनके कंटेंट जो है फिक्स है, और फिक्स होने की वजह से क्या होता है, स्कोप ऑफ रिक्रिएशन जो है वो कम नहीं कहूंगा मैं, एकदम निल है, निल, जीरो। स्कोप ऑफ रिक्रिएशन निल है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो कह दिया लॉ ने वही करना पड़ेगा। अब जो लॉ ने कह दिया कंटेंट फिक्स है, जैसे आप दूसरे पेपर्स के ऊपर आ जाओ, कॉस्टिंग में हो सकता है आप फॉर्मेट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, कोई चीज़ पहले कैलकुलेट कर लो, कोई चीज़ बाद में कैलकुलेट कर लो, कॉस्टिंग में हो जाता है। अकाउंटिंग में वर्किंग नोट ऊपर चीज़ें कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इन पेपर्स में नहीं है। कंटेंट फिक्स है, स्कोप ऑफ रिक्रिएशन अपने पास ना के बराबर है, निल है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब तक ये कंटेंट हमारे दिमाग में फिक्स नहीं होगा, कहाँ पे फिक्स नहीं होगा, हमारे दिमाग में, खोपड़ी के अंदर, ब्रेन के अंदर, जब तक ये फिक्स नहीं होगा, जब तक आपके ये पेपर तमीज से तैयार ही नहीं हो सकते। आपको लगता है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप कभी किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए होंगे, ताजमहल पे गए होंगे या किसी मंदिर में गए होंगे, तो वहां पर क्या होता है, कोई ना कोई गाइड हमारे साथ आ जाता है जो हमें एक्सप्लेन करता है। जैसे ताजमहल आप जाएं तो गाइड आपको मिल जाता है, किसी अच्छे टेम्पल में जाएं, वहाँ जो फेमस टेम्पल है महाकाल जाएं, या कहीं पर भी इस जगह जाएंगे तो आपको वहाँ का लोकल गाइड मिल जाएगा जो आपको सारा बताएगा उसके बारे में। सपोज मैं ताजमहल गया था, मुझे अभी रिसेंट का याद है, तो वहाँ पर जो है वो गाइड आपको बताते हैं कि ये जी बीच में सिमेट्री है, बराबर बना हुआ है, ऐसे है वैसे है, इसको इसने बनवाया था, तब बनवाया था, इसमें ये लगा था, उसमें वो लगा था। दैट्स अ प्योर हिस्ट्री। और वो इतनी अच्छी फ्लुएंसी से बोल लेते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ें रटी हुई हैं। मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा। आप याद करो, कोई गाइड, आप कहीं गए, कोई आपको टूरिस्ट स्पॉट पे मिला, आपने उसकी बातें सुनी, आपको कितना इंटरेस्ट आता है सुनने में। लेकिन अगर मैं आपसे 2 घंटे बाद बोलूं कि मुझे बताना जरा उस गाइड ने क्या क्या बताया था, आपको कुछ याद आएगा? नहीं। आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, फैक्ट्स पे बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन आपको क्या आया? कुछ नहीं आया। ठेंगा कुछ नहीं आया आप लोगों को। सुनने में अच्छा लगना और रिकॉल कर पाना, डिफरेंस है या नहीं है?
आप मेरी बात को समझना, सुनने में अच्छा लगना, रिकॉल कर पाना, सुनने में अच्छा लगना, रिकॉल कर पाना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम इन पेपर्स में होता है। आप मेरे से पढ़ो, मेरे इंस्टीट्यूट के किसी टीचर से पढ़ो, या रिस्पेक्टेड किसी भी फैकल्टी से पढ़ो, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बहुत ऐसा लगता है ज्ञान प्राप्त हुआ, हम पता नहीं क्या बन गए, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? फिक्स्ड कंटेंट है, हिस्टोरिकल कंटेंट है, लॉ कंपनी एक्ट का जब लिख दिया गया, बार बार वही बना रहे, टेक्स्ट लिख दिया गया, चेंजेस आ रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, गाइड की तरह, जैसे गाइड की बातें बड़ी अच्छी लगती है, आप किसी के भी लेक्चर देखो आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बात क्या है, गाइड को तो एक टूरिस्ट प्लेस पर है, सुबह से लेकर शाम तक बोलना है, आप भी वंस इन अ वाइल गए, हो गया। लेकिन यहां पर सिर्फ सुनने से काम नहीं होने वाला, यहां पर हमें एग्जाम निकालना है। तो जो हमने सुना है, जो फिक्स्ड कंटेंट हमने सुना है, जब तक वो इस खोपड़ी के अंदर नहीं घुसेगा, इस दिमाग के अंदर नहीं घुसेगा, एग्जाम नहीं निकल सकता। बच्चों को बार बार इस पेपर को लगता है लेकर के कि मैं सिर्फ चीजों की वीडियोस देख लूं, वीडियोस देख लूं, बार बार देख लूं, हो जाएगा, नहीं होगा। वो कंटेंट को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। कंटेंट दिमाग में बैठ गया, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, कोई भी, आप 101% पास हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो कंटेंट। इतनी बात को मैं इतना घुमा फिरा के इसीलिए कह रहा हूं, आपको समझो इस पेपर की लिमिटेशन है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ रिक्रिएशन इन दिस पेपर। द कंटेंट इज फिक्स्ड एंड यू हैव टू पुट दैट योर कंटेंट इन योर ब्रेन। जब तक वो यहां इस दिमाग में नहीं घुसेगा, एग्जाम में जाओगे लेकिन लिखने के लिए कुछ नहीं होगा। सपोज आपको इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी वो लिमिट्स हैं, हर उसमें पेंशन की अलग है, हाउस रेंट अलाउंस की अलग है, उसके बाद परकोसेट्स में अलग है, पीजीबीपी में आ जाओ, सेक्शन 54 में आ जाओ, सब जगह अलग अलग चीज है, डिडक्शंस में आ जाओ। अरे याद ही नहीं है तो लिखोगे क्या? समझ कितना ही अच्छा लो, सुन कितना ही अच्छा लो। कंपनीज एक्ट में आ जाओ, जब तक सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, जब तक इस खोपड़ी के अंदर नहीं है, सुन के कितने ही मजे ले लो, लिखोगे क्या? मेरे क्वेश्चन का जवाब है आपके पास। मेरी चीज समझ में आ रही है तो सॉल्यूशन बताऊंगा, मेरी चीज ही नहीं समझ में आ रही तो भाग जाओ यहां से। फिर कोई नहीं आपके पास, कोई आपको नहीं समझा सकता ये पेपर कैसे तैयार करना। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इन पेपर्स की प्रॉब्लम क्या है। इन पेपर्स की प्रॉब्लम समराइज कर रहा हूं, कंटेंट फिक्स है, रिक्रिएशन का स्कोप नहीं है। वो फिक्स्ड कंटेंट इज लाइक अ गाइड, जो आपको सब कुछ फटाफट किसी का भी सुन के मजा आता है, लेकिन यहां मजे लेने से नहीं चलेगा, अपने को एग्जाम लिख के आना है। वो कंटेंट इस खोपड़ी के अंदर फिक्स होना चाहिए, दिमाग के अंदर आना चाहिए। ये दिमाग में कैसे आएगा, बात ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आएगा, वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, और कोई तरीका ही नहीं है। जब तक आप लेकर नहीं बैठोगे चीजों को खुद कि भाई मेरे को आज इसको पढ़ना है बार बार। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि रट्टा लगाओ, चिल्ला चिल्ला के याद करने की कोशिश करो। होता है कई बार लोगों को याद नहीं होता। आपको सिर्फ क्या करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अरे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को हनुमान चालीसा याद होगी, कोई प्रेयर याद होगी, कुछ ना कुछ याद होगा। आपने कभी उसे याद करने की कोशिश करी? नहीं। आप रोज सुबह उठते हो, कोई चालीसा पढ़ते हो, बार बार पढ़ते रहे, 15 दिन में आपको याद हो गई। कोई आरती आपको याद हो गई क्योंकि आप सुन रहे थे बार बार या पढ़ रहे थे, आप समझ गए। कोई प्रेयर आपको स्कूल की आज अपनी याद होगी, क्यों याद होगी? क्योंकि आप उसे बार बार पढ़ रहे थे, 10 दिन में वो याद हो गई। बार बार सिर्फ हमें पढ़ना है। वो पढ़ना जो है ना, वो चीजों को दिमाग में रिटेन करवाएगा, वही सेल्फ स्टडी है। उसी को मैं कहता हूं सेल्फ स्टडी, या उसको आप रीडिफाइन कर लो वर्ड को। सेल्फ स्टडी नहीं तो सेल्फ रीडिंग तो बहुत जरूरी है। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे इस खोपड़ी में नहीं घुसेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा गाइड की तरह, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन सेल्फ रीडिंग इज मस्ट। अब सर इतना इतना नोट्स है, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े, लिख के दे रहा हूं दावे के साथ। सिर्फ जो आपको परफेक्ट रिवीजन बुक दी है, हर सब्जेक्ट को 50 पेज में लपेटा है, 50 पेज में, चलो हद मार के होंगे तो 70 पेज होंगे। इसके अंदर जो कंटेंट है ना, सिर्फ उतना रिटेन करना है। एक अक्षर ज्यादा नहीं, एक अक्षर कम नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस समय ये बुक 10,000 से ज्यादा बच्चों के पास अवेलेबल है जो इस बार मई में अटेम्प्ट देंगे।
मेरा मकसद उस बुक को बेचना नहीं था, मेरा मकसद उस बुक को आप तक पहुंचाना और उसका यूटिलाइजेशन सिखाना है। अगर आपको इन पेपरों में पास होना है, एग्जाम्शन लानी है, लॉ में, टैक्स में, ऑडिट में, तो आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट रिवीजन बुक में ये सब्जेक्ट जो है रोज रोज पढ़ने हैं, रोज पढ़ने हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों रोज पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, बार बार 10 दिन पढ़ लो, सिर्फ यही हूं, लाइव लेने आऊंगा। अगर फायदा ना हो तो जो मन करे कमेंट में लिख देना। एक चीज समझो, अपना 12 साल का एक्सपीरियंस और हमारी टीम जो कि लगभग 100 लोगों की है, अपनी पूरी मेहनत लगा दी, सिर्फ मिनिमम कंटेंट जो बच्चा दिमाग में ले जाए और उसका एग्जाम निकल जाए, सिर्फ ये कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं और आज आपको लॉजिक के साथ मैंने बताया है। अगर आपने ये कर लिया ना, आप खुद कहेंगे अरे सर कुछ भी नहीं है यार, हम खामाखा घबरा रहे थे। और अभी तक अगर परफेक्ट रिवीजन बुक नहीं ली है, ले लो, नए एडिशन की लेना। पहले ही कह रहा हूं, फोटोस्टेट मत करवाना, फोटोस्टेट करवाओगे उससे सस्ती मैं दे रहा हूं, घर पे कुरियर के साथ 400 पेजेस की पहुंच रही है, और रिवीजन लेक्चर फ्री दे दिए। भैया अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। एक व्यक्ति अगर आपको 400 पेज की कलर्ड किताब घर तक पहुंचा रहा है, डिलीवरी करवा रहा है 1 किलो की किताब, रिवीजन लेक्चर फ्री दे रहा है, लर्न टेक्स्ट विद एमसीक्यू का कोर्स फ्री दे रहा है, और क्या लोगे आप उससे, क्या लोगे आप बताओ। सिर्फ यही चाहता हूं, मेरा एक सपना है, उसको पूरा करना है, और वो ये कि जिस दिन एक दिन वो आए कि जब ये इंटर के बच्चों के पास का होने का रिजल्ट आए ना, तो वो 50% बच्चों ने ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से एज ए रिसोर्स उसको यूज किया हो, वहां से अपनी पढ़ाई की हो। ये मेरा सपना है, इसीलिए मैं ये चीजें करता हूँ। और मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ कि किताब ही आपका भविष्य है, खासकर थियरी पेपर्स के अंदर। क्यों, क्या, कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। कोई बात आपको गलत लगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन विश्वास मान लो इसके अलावा इन पेपर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।